नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे कि वे कौन से चार लोग होते हैं जो हर इंसान को किसी न किसी तरीके से धोखा देते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाते हैं, जिसमें यह कथा न केवल आपको ज्ञान देगी, बल्कि यह आपको जीवन में सतर्क रहने की भी प्रेरणा देगी। प्रिय मित्रों, कहानी आरंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को पूरा देखें और सुनें। जो भी भक्त कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखेगा, उनकी हर मनोकामना पूरी हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए इस कहानी का आरंभ करते हैं। एक दिन नारद मुनि अपने दिव्य यात्रा पर थे, जब उन्होंने देखा कि एक स्त्री को कुछ लोग घेर कर दोष लगा रहे थे। वह स्त्री आंसुओं में डूबी हुई थी और लोग उसे समाज से बहिष्कृत करने की बात कर रहे थे। यह दृश्य देखकर नारद मुनि हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह स्त्री तो निर्दोष दिख रही है, फिर इसे क्यों बदनाम किया जा रहा है। नारद मुनि ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानने के लिए सबसे पहले यमराज से मिलेंगे, जो पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं। वे तुरंत यमलोक की ओर चल पड़े। यमलोक पहुंचकर उन्होंने यमराज से कहा, धर्मराज, मैंने एक स्त्री को समाज द्वारा अपमानित होते देखा है। कृपया मुझे बताएं, क्या ऐसा समाज में स्वाभाविक है या इसके पीछे कुछ विशेष कारण है। यमराज ने नारद मुनि को ध्यानपूर्वक सुना और गंभीर स्वर में बोले, हे देवर्षि, संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बिना किसी कारण के दोष देते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं। विशेष रूप से 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को किसी न किसी रूप में धोखा देते हैं। यमराज के इस कथन से नारद मुनि के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने पूछा, धर्मराज, कृपया मुझे इन 4 प्रकार के धोखेबाजों के बारे में विस्तार से बताएं। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, मैं आपको इन 4 प्रकार के धोखेबाजों के बारे में विस्तार से बताता हूं। यमराज ने समझाते हुए कहा, पहला व्यक्ति वह होता है जो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन उसके दिल में कपट भरा होता है। वह अपने मीठे शब्दों से लोगों को आकर्षित करता है, परंतु उसकी मंशा सदैव स्वार्थी होती है। नारद मुनि ने यमराज से कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि लोग अपनी बातों से ही दूसरों को धोखा देते हैं। यमराज ने सिर हिलाते हुए कहा, हां देवर्षि, यह संसार का पहला धोखेबाज है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मीठी बातों का उपयोग करता है। अब आइए मैं आपको दूसरे धोखेबाज के बारे में बताता हूं। फिर यमराज ने आगे कहा, दूसरा धोखेबाज वह है जो आपके मित्र के रूप में आपके साथ जुड़ता है, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है वह आपका साथ छोड़ देता है। उसकी मित्रता केवल आपके अच्छे समय तक सीमित होती है। नारद मुनि ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसे मित्र तो सचमुच खतरनाक होते हैं। वे विश्वास तोड़ने वाले होते हैं। कृपया मुझे तीसरे धोखेबाज के बारे में बताएं। तीसरा धोखेबाज वह होता है जो आपकी भावना और विश्वास का दोहन करता है। वह आपके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का ढोंग करता है और आपको अपने मित्रता के जाल में फंसाता है। उसके द्वारा बनाई गई मित्रता या संबंध केवल उसके लाभ के लिए होते हैं। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब वह आपको ऐसे धोखा देता है कि आपकी स्थिति कठिन हो जाती है। यमराज ने फिर से गहरी आवाज में कहा, अब आइए मैं आपको चौथे धोखेबाज के बारे में बताता हूं। चौथा व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। वह आपकी मेहनत और आपकी सफलता को हड़पने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति बिना किसी दिखावे के आपकी पीठ पीछे आपकी सफलता को अपने नाम करना चाहता है। नारद मुनि ने यमराज से धन्यवाद कहा और सोचा कि अब वे भगवान श्री कृष्ण से भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया और वहां से निकलकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। जब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें स्नेहपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे नारद, आप यहां किस प्रयोजन से आए हैं। नारद मुनि ने यमराज द्वारा बताए गए 4 प्रकार के धोखेबाजों की चर्चा की और श्री कृष्ण से उनके विचार जानने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, यमराज ने सही कहा है। संसार में इन 4 प्रकार के लोग हमेशा रहते हैं। वे दूसरों की पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सतर्क रहता है और भगवान पर भरोसा करता है,
वह इन धोखेबाजों के जाल से बच सकता है। रुक्मिणी ने गंभीर होकर पूछा, प्रभु, ऐसे धोखेबाजों से बचने का उपाय क्या है? जब ये लोग मीठी बातों से छलते हैं तो उन्हें पहचान पाना कैसे संभव है? अगर हम सावधान न रहें तो यह जाल बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनंत ज्ञान था। उन्होंने कहा, देवी, यह संसार सचमुच मायावी है, जहां धोखा और छल हर कोने में छिपा होता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी अंतरात्मा उसे हमेशा सही रास्ता दिखाती है। ऐसे लोगों से बचने का उपाय है अपने भीतर की आवाज को सुनना। जब कोई व्यक्ति आपको मीठी बातों से लुभाने की कोशिश करे, तो अपने मन के अंदर की शंका को नजरअंदाज मत करो। संयम, धैर्य और समय, ये 3 शक्तियां हैं जो सच्चे और झूठे का भेद खुलने देती हैं। रुक्मिणी ने हैरानी से पूछा, लेकिन प्रभु, क्या केवल इतना ही काफी है? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया और बोले, सबसे बड़ा उपाय यह है कि हमें अपने कर्मों में अडिग विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर की लीला पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर हमारे कर्म सही हैं और हमारा विश्वास अडिग है, तो कोई भी धोखा हमें रास्ते से नहीं भटका सकता। और याद रखना, समय का चक्र हमेशा सत्य को उजागर करता है। चाहे व्यक्ति कितना भी चालाक क्यों ना हो, समय उसका पर्दाफाश कर ही देता है। रुक्मिणी ने गहरी सांस ली और कहा, आपका ज्ञान सच में अमूल्य है प्रभु। अब मैं जान गई कि इन 4 धोखेबाजों से बचने का एकमात्र उपाय सतर्कता, विवेक और सबसे बढ़कर ईश्वर में आस्था है। इन 3 चीजों के साथ हम कभी भी धोखे के जाल में फंस नहीं सकते। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का गूढ़ सत्य है देवी। जो व्यक्ति सच्चाई और विश्वास पर चलता है, उसके जीवन में कोई भी धोखेबाज कभी प्रभाव नहीं डाल सकता। रुक्मिणी ने सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और मन में अटूट शांति का अनुभव किया। मित्रों, इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि जीवन में कई प्रकार के धोखेबाज हो सकते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए आपको गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे। परंतु सतर्कता, विवेक और ईश्वर में आस्था ही हमें इनसे बचा सकती है। हमेशा याद रखें, समय ही सत्य को उजागर करता है और जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी हारता नहीं। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे।